अभी तक जो दो तत्व हमने पढ़े हैं वो हम्म, पृथ्वी और पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट तीसरा तत्व अग्नि जो है, उसके आने से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अगर वो ना हो तो हम सभी बड़े लेथार्जिक से डल से हों। तो जिन दिनों पे सूर्य नहीं आता है उन दिनों पर हमारी बॉडी की एनर्जी कंपेरेटिवली लो हो जाती है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है अग्नि। तो अग्नि तत्व पे हम चिकित्सा चिकित्सा कैसे होती है उस पर चर्चा करेंगे। अग्नि तत्व से हम मुख्य दो तरह की चिकित्साएं करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं सन थेरेपी, और इसको दूसरी भाषा में कहा गया है हीलियोथेरेपी। इस हीलियो, HE, सन का एक नाम और है हीलियो, ग्रीक नेम है। तो हीलियोथेरेपी और अग्नि तत्व चिकित्सा में हम लोग रंग चिकित्सा की बात करते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोथेरेपी। हीलियोथेरेपी और सन थेरेपी। अब सन थेरेपी का मतलब स्पेसिफिक है कि थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू हम सनलाइट को ले रहे हैं। ऐसे तो कोई मजदूर या कोई व्यक्ति दिन भर धूप में है तो उसको हम हीलियोथेरेपी नहीं कहेंगे, क्योंकि बिकॉज वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगी। कोई निश्चित मात्रा में कोई चीज ली जाए तो वो दवाई है, थेरेपेटिक पर्पस है। अत्यधिक ली जाए तो वो साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि द वर्ड हियर यूज्ड हियर इज थेरेपेटिक सन बाथ। थेरेपेटिक सन बाथ का मतलब होता है treatment method under naturopathy treatments with aim of balancing the Agni Tattva in the body and also to heal the body from various diseases. इसका हिंदी रूपांतरण ये होगा कि सूर्य किरण चिकित्सा का अर्थ होता है कि शरीर में अग्नि तत्व का संतुलन और विभिन्न रोगों का उपचार हम अग्नि तत्व के माध्यम से करते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर अग्नि तत्व ना हो, सूर्य ना हो, तो विटामिन डी ही नहीं होगा। विटामिन डी नहीं होगा तो शरीर में कैल्शियम की फंक्शनिंग ही नहीं होगी। कैल्शियम की फंक्शनिंग नहीं होगी तो ना मांसपेशियां काम करेगा, ना हार्ट काम करेगा, ना आपके मसल्स काम करेंगे। और कैल्शियम ना हो तो आपके सेल्स जो हैं वो सेल्स भी नहीं बन पाएंगे। तो कैल्शियम को रेगुलेट करने वाला विटामिन डी, और विटामिन डी को रेगुलेट करने वाला तो बॉस कौन हुआ? अब बॉस को छोड़ के बाकी सब चीजों पे लगे रहे तो कैल्शियम खाते रहे हैं। वैसे तो हो रहा है। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। तो इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ सन कम आता है या बदली होती है, लंदन में, स्वीडन में और जो नॉर्थ की कंट्रीज, तो वहाँ वो लोग क्या अडाप्ट कर चुके हैं वैसा बॉडी? नहीं, वो लोग इंडिया आते हैं तो उन्हें वो तकलीफ होती है इसलिए वो लोग, आप देखेंगे कि कुछ समय इंडिया आकर टैनिंग करते हैं वो लोग अपनी। हाँ, आपने देखा है समर इंडिया में, इंडियन कंट्रीज में फॉरेनर सबसे ज्यादा विजिट करते हैं। और अंग्रेजों को भारत लगा ही इसलिए अच्छा, क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याओं का यहाँ आकर के निराकरण हो गया। इसलिए शौचालय की हम्म, 200 साल में। तो हम हीलियोथेरेपी को सूर्य किरण चिकित्सा हिंदी में कहते हैं, और आम भाषा में इसे धूप स्नान कहा जाता है। धूप स्नान। अब धूप स्नान मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए दिया गया प्रोसेस। नहीं तो किसी की इच्छा हुई, बोले आज इनके आज इनको अग्नि से इलाज करेंगे, तो बोला कि आज सुबह 9 बजे से आप धूप में बैठना और 5 बजे उठना। टैनिंग छोड़ दीजिए। टैनिंग तो बात की बात है। तो सन बात जब हम बात करते हैं, इसके अलावा क्रोमोथेरेपी भी एक चिकित्सा है। क्रोमोथेरेपी अर्थात रंगों से चिकित्सा।
तो इस पे हम बाद में बात करते हैं, पहले सन बाथ को समझते हैं। अब सन बाथ को हम 3 तरीके से दे सकते हैं। There are 3 methods to give sun bath. There can be more, but पहला मेथड है कि हम मिनिमम वस्त्रों के साथ धूप में बैठे हैं, ठीक, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे, मैं बता दूंगा अभी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। दूसरा एक मेथड है प्लांटेन लीफ सन बाथ। प्लांटेन लीफ सन बाथ मतलब जो केले का पत्ता होता है उसको बॉडी में रैप करके फिर हम धूप में बैठते हैं। जितने भी स्किन डिसीजेस होते हैं तो उसमें हम उस ग्रीन का इफेक्ट लेने की कोशिश करते हैं। प्लांटेन लीफ सन बाथ मतलब प्लांटेन लीफ अर्थात केले को प्लांटेन कहा गया है, तो केले के पत्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बेसिकली डायरेक्ट सनलाइट कई लोगों के स्किन पे नहीं दी जानी चाहिए, वुंड्स हैं। केले के पत्ते ही नहीं, हाँ, केले के पत्ते मोटे हैं इसलिए कुछ खास नहीं होते, स्किन डिसीजेस। तो एकदम से धूप पड़ेगी तो वो इरिटेशन होगी। देखिए, कोई चीज खुला हुआ वुंड है, उस पर अग्नि पड़ेगी तो जलेगा ना। तो हम केले के पत्ते में थिकनेस है इसलिए केला का पत्ता लेते हैं। थिकनेस भी है और वो हीट को संतुलित रूप में एक हरी किरण के साथ में पेश करेगा। अब सूर्य में तो 7 रंग है ना, रंग किसी भी उसमें 7 रंग है, तो वहाँ ग्रीन को एंटीबायोटिक इफेक्ट के रूप में यूज किया गया क्योंकि स्किन डिसीज है, तो ग्रीन इज एन एक्टिंग एज एन एंटीबायोटिक। ठीक है, एक सिंपल सा धूप स्नान, दूसरा प्लांटेन लीफ सनबाथ, तीसरा है क्रोमोथर्मोलियम बेस्ड सनबाथ। क्रोमोथर्मोलियम क्या होता है? तो क्रोमोथर्मोलियम एक apparatus होता है जो कि स्टीम बाथ केबिन जैसा होता है। स्टीम बाथ का केबिन देखा है आप लोगों ने? किसी ने देखा? क्लास नहीं सकते। केबिन रहता है और जिसमें हेड बाहर रहता है, ठीक है। तो उसी तरह का ये केबिन होता है। अंतर क्या होता है? सामने में इसके 4 अलग अलग रंग के ग्लास लगे रहते हैं और साइड का जो हिस्सा है वो रहता है, पीछे का हिस्सा कवर्ड नहीं, खुला रहता है। मतलब 3 साइडेड से वो कवर्ड है, चौथा हिस्सा भी हम कवर्ड रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सामने में 4 रंग के कांच लगे हुए हैं और चूंकि स्टीम बाथ स्लैंटिंग मोड पे है तो पहला ऊपर में ब्लू रंग है, ठीक है, उसके बाद जो है वो ग्रीन रंग है, उसके बाद येलो रंग है और फिर रेड कलर है। तो मैं अगर सपोज ये क्रोमोथर्मोलियम है, उसमें बैठा हुआ गया है, तो मेरे पैरों के हिस्से में लाल रंग पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा बनाया गया है उसको कि वो लाल रंग को वहां तक रखा जाएगा जहां तक पैर कवर हो रहे हैं। पेट के हिस्से में पीला रंग आ रहा है, छाती के हिस्से में ग्रीन कलर आ रहा है, ऑरेंज भी कर सकते हैं। और जहां मेरे गर्दन के हिस्से ऊपर का हिस्सा है वहां पर भी ग्लास लगा हुआ है, तो ग्लास में वहां पर ब्लू रंग लगा हुआ। पर्पस चारों हिस्सों को अलग अलग रंग देना। किस लाइन में रहता है सर पहले वाला? सबसे नीचे रेड, फिर येलो, कई लोग ग्रीन भी रख लेते हैं वहां पर, बट येलो, तीसरा ग्रीन, चौथा ब्लू। इसके अंदर से पेशेंट बैठा है ना, खड़ा तो नहीं है, बैठा हुआ, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आता है उस अंग पे। हाँ, करेक्शन लाइट आएगी तो उन रंगों से होती हुई हमारे शरीर पर पड़ेगी। तो जब गर्दन के ऊपर के हिस्से में क्या पड़ रहा है? नीला रंग पड़ रहा है, तो नीले का नेचर क्या है? सूदिंग एंड कूलिंग, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन है उसका असर है बेसिकली एंटीबायोटिक इफेक्ट, तो हम लंग्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों को समस्या ये होती है कि लंग्स जहाँ हवा होनी चाहिए वहां पर पानी भर जाता है। पानी कैसे भर जाएगा? जब साइनस की प्रॉब्लम होगी, कफ की प्रॉब्लम होगी, तो ज्यादा कफ बनेगा तो वहां पर हवा रहने की बजाय क्या रहने वाली है? कफ रहेगी। तो इसलिए उससे हम चाह रहे हैं कि वहां का कफ भी ड्राई हो जाए सूर्य पड़ने से, और साथ साथ उस के अंदर के जितने कीटाणु हैं जिसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग करेंगे किसी भी तरीके का,
वो नेचुरली किल हो जाए। पेट का हिस्सा जो है, इसे कहा गया है कि हमारे आंतें अच्छे से साफ हो, उसमें पीले रंग का बड़ा रोल है। पीले रंग की हर वस्तु जो भोजन में उपयोग की जाती है वो पेट साफ करने में हेल्प करती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए पीले रंग को कहाँ फोकस किया गया? स्टमक पर, ताकि इंटेस्टाइनल एक्टिविटी इंप्रूव हो सके और पेट अच्छे से क्लियर हो सके। और सबसे नीचे रखा गया लाल रंग। लाल रंग मतलब स्टिमुलेशन, जहाँ हीट ज्यादा आएगी। तो पैरों की तरफ हम हीट बढ़ा करके बॉडी के पूरे ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आया समझ? तो सूर्य किरण को अलग अलग रंगों से हमने शरीर के अलग अलग रंगों तक पहुंचाया। तो पहला सूर्य किरण, सिंपल, आप मिनिमम जो बेस्ट पॉसिबल ड्रेस है उसमें आप रहें। सेकंड, प्लांटेन लीफ सनबाथ। तीसरा, क्रोमोथर्मोलियम सनबाथ। अब 2-3 टेक्निक्स और हैं जो आउट ऑफ वे है। आउट ऑफ वे कैसे? जिनमें फोम रखे जाते हैं ना, गद्दे आते हैं फोम, उसमें बड़ी बड़ी प्लास्टिक्स होती है। तो क्या किया जाता है कि ज्यादा हीट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उस प्लास्टिक में व्यक्ति को सुला दिया जाता है और यहीं तक बस हिस्से को कवर करते हैं। और हेड पे ठंडा पानी का कपड़ा, क्योंकि हीटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है, पानी पिला दिया जाता है, इतने हिस्से को कवर कर दिया जाता है। तो चूंकि जब हीट पड़ती है और प्लास्टिक के अंदर आपका शरीर बंद है, तो हीट रिटेंशन बहुत हाई होगा। प्लास्टिक गर्म हो तो बॉडी के, हाँ, तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। There will be tremendous sweat. This has been used out of way. कुछ लोगों ने पहले, जिनके पास स्टीम बाथ नहीं था, तो इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में धूप में बढ़िया। और इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव निकाला कि बोले धूप में सुला दिया और साथ में कंबल भी उड़ा दिया। तो धूप की गर्मी शरीर में पड़े, कंबल के कारण से हीट रिलीज ना हो, तो स्वेटिंग बहुत प्रोफ्यूज हो। ये आउट ऑफ वे बता रहा हूँ। इनका उपयोग थेरेपेटिक पॉइंट, हाँ हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, मोटे व्यक्ति को आप अगर वजन कम कराना है तो ये सारे अलग अलग टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे। मैं कुछ बोली नहीं। देखने का तो अधिकार सबको सकता है। तो इस तरह से भी ये भी दिया जाता है, बट इट इज नॉट सजेस्टेड, पर किया गया है ऐसा कई जगह पे, उसको किया गया है। आपको आइडिया हो इसलिए बता। वो क्रोमोसोम आपने बोला वो मिलता है बाहर? नहीं, हम बनवा सकते हैं उसको, बनवा सकते हैं। बनवा सकते। अब आते हैं कि किन कंडीशंस में सनबाथ दिया जाना चाहिए, पर उसके पहले ये जानना पड़ेगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए दिया जाना चाहिए। सबसे पहला है कि व्हाट इज द आइडियल टाइमिंग इन अ डे फॉर सनबाथ। व्हाट इज एन आइडियल टाइमिंग? तो मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग प्रेफरेबली बिफोर द सन गेट्स इंटेंस। अब हर मौसम में इंटेंस होने का समय अलग अलग हो गया है। ठंड में इंटेंस थोड़ा देरी से होगा और गर्मी में इंटेंस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग सन बाथ्स आर कंपैरेटिवली गुड। सो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट सीजन द टाइमिंग कैन बी मॉडिफाइड। अब मैंने बोला 6 से 9, तो ठंड के दिनों में 9 बजे तक तो था ही नहीं। तो इट इज अपॉन डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सन, इट शुड नॉट बी वेरी हाई। व्हाट इज द ड्यूरेशन? देखिए, समर्स में ड्यूरेशन कैन बी हार्डली बिटवीन 15 to 30 मिनट्स, और विंटर्स में इट कैन बी फ्रॉम 30 मिनट्स to 1 hour। और बरसात में तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, 3D ग्लासेस पहन के देखना पड़ेगा। ठंडे में कितना बोले सर? ठंड में 30 मिनट्स to 1 hour, समर में सर 15 to 30 मिनट्स। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन टाइप टू टाइप ऑफ द बॉडी। बहुत कमजोर व्यक्ति है तो वो 5-7 मिनट भी नहीं ले पाता, राइट? ठीक है, सर कोई प्रिपरेटरी फेज है सर बिठाने के पहले? यस। अब ड्यूरेशन ऑफ सन बाथ अकॉर्डिंग टू एज, ये तो मैंने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू एज चिल्ड्रन शुड बी गिवन अराउंड 30 मिनट्स,
15 to 30 minutes, because उनके बॉडी को ज्यादा विटामिन डी चाहिए, because they are growing, so they need lot of vitamin D to for to grow. नहीं, वो तो मैंने क्लाइमेटिक तो बता दिया, वो आप जज कर लेना। 15 to 30 दिया है, तो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से ही जज कर लेना। मतलब बच्चों को चाहे आप ठंड भी हो तो भी उनको 30 से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं देना है, ये समझाना चाह रहे। बाकी तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे तो आपको समझा दिया। कोई भी बड़ा है तो उनको हम अगेन 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में दे सकते हैं। और जो व्यक्ति 65 साल के ऊपर का है, जिसे हम एल्डरली वृद्ध कहते हैं, तो उन लोगों को भी 15 मिनट से 30 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। टाइमिंग क्या रखूं? मतलब वो बोलते हैं 9 बजे के बाद यूवी रेस स्टार्ट हो जाती है, वो क्या टाइम? प्रेफरेबल टाइमिंग अगेन इट डिपेंड्स मोर ऑन द क्लाइमेट। गर्मी में आपका 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे के बाद आपका IR शुरू हो जाता है, अल्ट्रावायलेट शुरू हो जाता है। बट यही चीज अगर आप विंटर में जाएंगे तो 10 साढ़े 10 के बाद ही आप, तो इसलिए मैंने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ सन से हम बेयर करें, क्योंकि हम लोग, हमारा जो शरीर टाइप है ना, जो स्किन टाइप है, मैं अभी आपको स्किन टाइप दिखाऊंगा, अलग अलग स्किन टाइप, उसमें ड्यूरेशन दिखाया मैंने, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि स्किन टाइप के हिसाब से हम कितने ड्यूरेशन में चाहेंगे। अब आपने पूछा प्रिपरेशन क्या होगा, तो प्रिपरेशन बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला है प्रिपरेशन कि आप सिर को ठंडे पानी से गीला कर लें और एक गीला नैपकिन सर पे हमेशा रखें, क्योंकि हीटिंग ट्रीटमेंट में चेहरे और इस हिस्से को पूल ठंडा रखें। दूसरा, अगर आप अपने शरीर में अच्छे से ऑयल लगा सकते हैं तो ऑयल लगा करके धूप स्नान लें, उससे हीट सहने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो यू कैन अप्लाई ऑयल ऑन द बॉडी, एंड जैसे जैसे धूप आती जाए और थोड़ा पसीना निकले तो यू फर्दर फ्रिक्शन योर बॉडी टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। तो व्यक्ति एक्टिवली शरीर के ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा होता है। आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हो ना, तो जितनी कैलोरीज बर्न करते हो आप 15-20 मिनट 25 मिनट के धूप स्नान में उतनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। अब दोनों का कंबाइन कर दो तो उसका इफेक्ट दोनों तरीके से कैलोरी लॉस बढ़ जाता है। मौसम के अनुसार से, ठंड में सरसों का तेल, गर्मी में जैतून का तेल, बाकी मौसम में अनुसार अपनी नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो ऑयल कैन बी अप्लाइड, पानी पिया जा सकता है, पानी पीना चाहिए, सर को ठंडे के पानी के उससे ढका जा सकता है। ठीक है, एनी क्वेरीज? अब किन कंडीशंस में इसको देना चाहिए? तो सबसे पहली कंडीशन, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो ऐसी स्थिति में उनको कम समय के लिए धूप स्नान होना चाहिए। दे शुड बी गिवन फॉर लेसर टाइम। ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, तो चूंकि हमारे शरीर में जठराग्नि अग्नि तत्व जो है वो सूर्य ही बैलेंस करता है, और भोजन भी पत्ते बनाते हैं सूर्य के प्रेजेंस में। तो अग्नि के बिना तो भोजन तो वो भी नहीं बना पा रहे, और अग्नि के बिना भोजन आप भी नहीं बना पा रहे। अग्नि से वो बना रहे, अग्नि से आप बना रहे। तो आपके शरीर में अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, जहाँ भूख नहीं लग रही है, मतलब आपके मंदाग्नि हो चुकी है। मंदाग्नि अर्थात जहाँ पर अग्नि मंद पड़ चुकी है, ठीक से नहीं काम कर रही है, दे इट्स नॉट एबल टू वर्क। बच्चों में भी हो सकता है। बच्चों में हो सकता है। तीव्र अग्नि हो सकती है। तीव्र अग्नि अर्थात जहाँ पर अग्नि कुछ ज्यादा ही हो गई, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा भूख लग रही है। हाँ, बस कुछ भी देखा बोले बस अपन बहुत भूखे हैं, खाना खा के घर से निकले, घर से क्या खाने को भूखे हैं, खा लिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इश्यूज में हम लोग अस्थमा वाले पेशेंट्स में, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जिनको सर्दी खांसी है, उनको धूप स्नान देना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ नेचुरल वे टू हील द बॉडी। नर्वस सिस्टम में जिन लोगों को एंजाइटी भी हो, उनको कम समय के लिए, और जिनको डिप्रेशन हो उनको थोड़ा ज्यादा समय के लिए, क्योंकि धूप उनके दिमाग को स्टिमुलेट करेगा। अग्नि इज, अभी बताओ लाल रंग क्या करता है?
गुस्सा बढ़ाता है। हम्म, तो सूर्य की अग्नि क्या करती है, आपके अंदर एक्टिविटी और स्टिमुलेशन क्रिएट करती है। तो जो आदमी एकदम ढीला ढाला डिप्रेशन से पड़ा हुआ है, उसके अंदर अग्नि आएगी तो वो तीव्र और एनर्जेटिक हो जाएगा, चुस्त हो जाएगा। अब जिनको पेन रहता हो जॉइंट्स में, मसल्स में टेंडरनेस रहती हो, तो मस्कुलर पेन्स और टेंडरनेस में धूप स्नान फायदेमंद है। ये भी कहा गया है कि जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, डिस्मेनोरिया मतलब मेंसेस के दौरान बहुत पेन होता है, इनफैक्ट इनफर्टिलिटी में भी धूप स्नान बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, स्किन डिसीजेस लाइक psoriasis, other skin diseases, but they need plantain leaf as a support। और सोरियासिस में एक एक्शन और करते हैं, जो चावल को उबाल के गंजी जैसा बना लिया जाता है और उस गंजी को पहले स्किन पे लगा करके फिर धूप स्नान लेने पड़ता है। जो पेज हाँ चावल हाँ, का पका हुआ चावल पानी उसको लगाकर और थोड़ा सा चावल, उसको पीस करके फिर उसको लगाते हैं। गला हुआ चावल, गला हुआ चावल, एकदम गला हुआ। साउथ में उसको गंजी बोलते हैं, गंजी, उस पके हुए चावल को गंजी बोलते हैं। जैसे वो लोग जैसे नेति कुंजल कराते हैं ना, तो वो लोग गंजी देते हैं, वो लोग खिचड़ी नहीं देते, वो गंजी में घी डाल करके दे देते हैं। जस्ट प्योरली बॉइल्ड राइस, नथिंग एल्स। एक्सट्रीम मतलब कंडीशन पे उसमें ऐसे नहीं। स्टार्च हुआ ना सर, ये तो हाँ स्टार्च हो, स्टार्च वो चावल भी तो हाँ, तो वो धूप में जाके कुछ क्या करेगा? नहीं, बेसिकली डायरेक्ट स्किन पे ना पड़ के एक अपन ने लेयर क्रिएट कर दी, तो ऑलरेडी वो एग्रेवेटेड है ना, इसलिए तो उसको हीट जाएगी बट प्रोटेक्टिव मोड पे जाएगी। तो इस एस्पेक्ट को एलोपैथी ने भी अडॉप्ट किया है। yes, इसमें उनका सन थेरेपी यानी दवाई लगा के सन में बैठे होगा सिस्टम वही है। वो दवाई बोल रहे हैं, हम गंजी बोल रहे हैं। अब किसी ने गंजी का अर्थ गलत समझ लिया तो घर की सारी गंजी लगा ली, ढक करके बैठे हुए डॉक्टर गंजी लगा करके धूप स्नान लेना। तो बाजार से वो बड़ी बड़ी गंजी खरीद के लाए जो शादी ब्याह में खाना बनता है और उसी में बैठ के उस गंजी सनबाद बोले थे। अच्छा, एक चीज जो आपको हमेशा याद रखना है, सनलाइट एक्सपोजर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जो बच्चों की हाइट बढ़ाती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। छोटे बच्चों को भी बोला जाता है कि उनको धूप में रखो, खासकर जब उनका जॉन्डिस लेवल राइज हो जाता है, बिलिरुबिन उनका बढ़ रहा होता है, तो बच्चों को एडवाइस किया जाता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं इनको धूप में रखो, धूप दिखाओ इनको। तो देखा गया है कि अगर छोटे न्यूली बॉर्न बच्चों को जब सन लाइट दिया गया है तो उनकी ग्रोथ, उनका सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। तो आई थिंक सनलाइट इज वन ऑफ द मस्ट थिंग, बट हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका महत्व भूल जाते हैं और सन पे बैठना ध्यान नहीं दे पाते। एक्चुअली वी वांट टू, बट समहाउ वी ऑल आर वेरी बिजी। कोई बिजी नहीं है ना, बहुत समय नहीं है हमारे पास कर नहीं पाते वाला गड़बड़ है सर, करेगा। ठीक है, these are the indications one can go for the sun bath therapy, but हमेशा ड्यूरेशन का ध्यान रखें, इट्स नॉट गो बियॉन्ड ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तब वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। एक जो आपको हम लोग के पार्लर लाइन में ये SPF 30, 50 और ये सब जो मतलब अभी नाजुक लड़कियां जो भी हैं वो थोड़ा भी धूप के जाती तो कौन सा SPF लगाए, 30, 15 हम देते भी हैं उनको 40 तक। तो ये हम गलत कर रहे हैं, स्किन की वो प्रोटेक्शन के लिए है SPF 30, 15 जो भी देते हैं, सनस्क्रीन लोशन जो मार्केट में मिलता है कंपनी वाइज। तो एक तो निकलती नहीं है और कुछ देर अगर निकल भी रही है तो सन प्रोटेक्शन में निकल रही है, तो ये गलत नहीं। बहुत इंटेंसिव सन है तो आपको, जिन लोगों को स्पेशली टैनिंग हो जाती है या स्किन बर्न्स होते हैं या जो सन बर्न्स होते हैं,
तो उन लोगों को आप लगा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रोज सन को प्रॉपरली एक्सपोज होते हो ना, तो आपकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी हाई रहती है। पर अगर आपके शरीर का रंग बहुत ज्यादा गोरा है तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो देन दे नीड, इसलिए आपने देखा होगा गोरे लोग खेलते समय दे टिपिकली अप्लाई टू अवॉइड सन प्रोडक्ट्स। ब्यूटिशियन और ब्यूटी के उसमें सन प्रोडक्शन के लिए मांगते हैं और देते हैं, तो थोड़ा भी डिफरेंस कलर है तो हाथ में सनस्क्रीन लगाना, गले में, फेस में, मैं तो देरी देखा, करते हैं। मैंने देखा, मुझे 2-3 लोगों ने अपना अनुभव ही बताया कि हम लोग बीच वगैरह गए और बहुत सारा सनस्क्रीन वगैरह ला के गए, फिर भी काले ही हो गया है। हाँ तो विशेष ये फर्क नहीं है। एपिडर्मल लेयर पे जो जाना हाँ। चाहिए वो रोकता है, इसके हमारे तरीके से कुछ रोकता हद तक रोक सकता है, बट हीट बहुत पावरफुल चीज है, सनलाइट बहुत मतलब पावरफुल है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप ये इमेजिन कर लिए कि सन को बेयर करना आप और मेरे बस की बात नहीं है, आप कितना भी छत्ता लगा लो फिर भी आ ही जाएगी। तो ये खाली मार्केटिंग है कि एसपीएफ लगा लो तो थोड़ा कम होगा। आप तो जानते हैं सारे कॉस्मेटिक कैसे मैं इस तरफ पूछ रही हूँ क्योंकि मैं बताइए हमें नॉलेज है। ये भी तो है, मतलब नहीं पता कि कितना सही है, लेकिन सन रेज जब भी आती तो टैनिंग इसीलिए होती है बॉडी में, किसी को मेलानिन पिगमेंट बनाने का। ताकि वो यूवी से बचा सके, मतलब बॉडी। यस, हम लोग इंडियंस इसलिए कंपैरेटिवली बेटर हैं कि स्किन कैंसर्स नहीं होंगे आपको। अल्ट्रावायलेट से प्रॉब्लम क्या है, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। तो मेलानिन जब बन जाती है हमारे स्किन में, तो उसके कारण से आपको स्किन कैंसर होने की चांसेस इसलिए नहीं है कि पूरा अल्ट्रावायलेट मेलानिन एब्जॉर्ब कर लेता है और इट डज नॉट ट्रांसफर एनीथिंग टू द स्किन सेल्स। तो प्रोटेक्शन तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। अब आप देखो कि जहाँ इंटेंस हीट है तो आप देखेंगे अफ्रीका साइड लोग एकदम रंग उनका भगवान ने काला बनाया, साउथ में जाएंगे तो उनका रंग काला बनाया, और जहां पर धूप नहीं आती वहां पर रंग कितना है, क्या है। आप सोचो ना, कश्मीर के लोग गोरे क्यों हैं, क्योंकि वहां धूप नहीं पड़ती। जब धूप नहीं पड़ती तो मेलानिन नहीं बनता, मेलानिन नहीं बनता तो स्किन काला कैसे हो। एग्जैक्ट वो बीमार है। बीमार है तो नहीं कहेंगे, बट वो तो देखिए कश्मीरी सेब है, तो मेलानिन वाला करेगा वो नहीं कर सकते। उनको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर सनलाइट बहुत इंटेंस आई ही नहीं रही। दूसरी जगह जाने से प्रॉब्लम होता हाँ, है। पर मान लीजिए वो उठ करके यहाँ आ जाएं और इक्वेटर के पास जहाँ आप और मैं रह रहे हैं, तो हम लोग इक्वेटर के पास रह करके धूप को और सन को सहने की क्षमता ज्यादा है, उन लोगों की नहीं है। तो आएंगे तो सडनली उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो कुछ हद तक तो कपड़े बचा लेंगे। तो एसपीएफ देते रहना है, बट पता है कि उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं आपके हिसाब से। देखिए, मन को शांति देने के लिए आपको प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। आपने जैसे अब स्किन वाइटनिंग मैं बचपन से लगा रहा हूँ कौन सा त्वचा का रंग कैसे बदलेगा ये बताइए। ठीक है, मतलब सर सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि मैंने भी देखा जो एसपीएफ लगा रहे हैं वो जो एसपीएफ नहीं लगा रहे हैं उनके उसमें ऐसा कुछ मुझे खास फर्क नहीं दिख रहा है। हाँ, तो जब विशेष फर्क नहीं दिख रहा है हाँ। तो फिर रहने दीजिए। पर सर उसमें क्या एसपीएफ में थोड़ा मॉइस्चराइजिंग रहता है, तो वो उसको आप थोड़ा तेल लगा लो ना, हाँ देती है, तो उसके लिए स्किन अच्छा दिखता है, परसेंट प्रोडक्शन में मुझे कोई फर्क नहीं तेल दिखता। लगा के जाइए, चमकेगा और आप पे जलेगा भी नहीं। तेल तो हीट रोक लेगा ना। तेल, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप सिंपल धूप में बैठो और तेल लगा के बैठो तो आपका समय अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको हीट सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप सिंपल स्टीम में बैठना किसी दिन, और एक बार मालिश करवाने के बाद स्टीम में बैठना। सिंपल स्टीम में बैठोगे जल्दी बाहर आने का मन होगा, मालिश करा के बैठोगे बोले 5-10 मिनट और 5 मिनट और ऐसा। सिंपल स्किन पर जलने लग जाती है Yes, और एक कोटिंग आ जाती है, कोटिंग, ऑयल के कारण से कोटिंग हो जाए, राइट। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किन कंडीशंस में नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके हार्ट में स्पेशली कोई ऐसा आर्टिफिशियल पेस मेकर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो पेस मेकर की फंक्शनिंग को चेंज कर सकती है। तो इसलिए हार्ट डिसीज के लोगों को, जहाँ पर स्पेशली पेस मेकर्स इम्प्लांटेड है, ऐसे लोगों को हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है
धूप का, क्योंकि प्रकृति से दूर रहना तो हम किसी के बस की बात ही नहीं, क्योंकि उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। उसके अलावा ये ओपन एकदम स्किन वुंड्स हो और जो आप बिल्कुल हीट सहन नहीं कर सकते हो, क्या हीट एलर्जी हो, सनबर्न बहुत फ्रीक्वेंट होता हो, या बॉडी हीट सहन करने की आदी नहीं हो, तो ऐसे लोगों को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। बट ये आपकी इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करेगा और सिचुएशन और उस व्यक्ति को देख करके डिपेंड करेगा। सर एक वो जो हम साइन करवाते हैं थेरेपी के पहले, कंसेंट फॉर्म अपने पास उसका टेम्पलेट है, हाँ है ना, वो शेयर कर कंसेंट फॉर्म हम लोग वो करते हैं। बाकी देखिए मैक्सिमम चीजें तो गुडविल से होती हैं। कंसेंट फॉर्म का पर्पस तो क्या रहता है कि आप यू आर यस विलिंग टू डू इट, हम धीरे से इनवॉइस में 4 पॉइंट ऐड करके रख देते हैं कि इन चीजों से कुछ भी अगर प्लस माइनस होता है तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। कंसेंट किसके लिए होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सर क्योंकि ये भी कंज्यूमर एलोपैथी में, हाँ एलोपैथी में आता है भाई। आप ये बताइए, मैं सन से नहीं जलाऊंगा, आपको सन जलाएगा, तो मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता ना उसमें। सन अगर बंद करेगा तो हाँ, मैं अगर गलत इनको बोला हूँ, गलत डायरेक्शन दिया हूँ कि आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो फिर मैं कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए तैयार हूँ। सर थेरेपी के पहले ऐसे कुछ सेटअप क्वेश्चंस होते हैं क्या अपने, जो जैसे भी आपने कहा कि भाई हार्ट केस मेकर तो नहीं लगा है आपको बीपी तो नहीं है, हम ऐसे कुछ चेकलिस्ट पूछते हैं और हम लोग ध्यान देते हैं कि किन कंडीशंस में क्या चीज नहीं देनी चाहिए एक्यूट डिसीज में। तो जब हम डिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस समय हाँ पूछते क्यों है, सारी चीजें जानने के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिमाग में तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं स्किन के टाइप्स। लोग को थोड़ा सा पास आना, ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है और मैं ये डेल्फी स्टडी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। देखिए स्किन के टाइप्स देखते हैं। टाइप 1 स्किन बर्न्स वेरी इजीली एंड डज नॉट टैन, likely to have light blonde or red hair। इनको ज्यादा देर 15-30 मिनट्स कहीं हमने सबके लिए समय आइडिया नहीं बनाया। स्किन विल यूजुअली बर्न इन द सन एंड हैज ऑफिशियली एंड हैज डिफिकल्टी टैनिंग। वो लोग घंटों पड़े रहते हैं धूप में ताकि उनका शरीर टैन हो जाए, बट उनका शरीर टैन नहीं होता क्योंकि स्किन को आदत नहीं होती। जहाँ रहते हैं तो स्किन के अंदर का मेलानिन डेवलप ही नहीं होता, तो 4 दिन में कैसे डेवलप हो जाएगा? तभी फॉरनर से काले नहीं होते, पूरा दिन पड़ा है। लाल दिखते हैं हाँ, बहुत लाल दिखते हैं, हाँ। They लाल usually दिखना get मतलब then skin will sometimes burn and will tan gradually। Type 3 में skin sometimes that gets burned and then gradually they tan होता है। चौथा skin will tan easily and rarely burn। tan हो सकती है, आप बीच में जाओगे तो tan हो जाओगे पर burn नहीं होगा। Skin will tan without burning। अब ये इंडियन स्किन की तरफ आ रहे हैं। These are more towards the Indian skin types। 6 skin never burns and will tan very quickly। थोड़ा सा भी लगा कि हीट ज्यादा हो रही है तो फट से वो काली लेयर बना देगा ताकि अंदर में हीट का बैलेंस वो मैनेज कर सके। तो इतने स्किन टाइप्स में हम लोग इंडियंस में जो लोग बहुत गोरे हैं उनको ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ तक में इंडियंस आते हैं, या फिर आप कश्मीर के लोगों के पास जाओगे तो वो टिपिकली इस तरह के स्किन टाइप सर यहाँ जो फेयर कलर के भी है ना, उनका भी रेजिस्टेंस काफी है। उनका रेजिस्टेंस Nature आती है। में भी है। नेचर जैसे कंडीशन में आप रहते हो आपकी बॉडी वैसे सेल्स बना रखती है, क्योंकि यहाँ धूप है तो उनको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। देखिए जब आप समुद्र किनारे में जाओगे तो आपको धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट होती जाएगी पानी की टेंडेंसी से। सब्जियां नहीं मिलेगी तो भी आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। तो हमारा शरीर की एक विशेषता है जहां उसको रखा जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जंगल में डाल दिया जाए जहां पर उसको रोटी सब्जी बना के कौन खिलाएगा, तो वो फल और सलाद खा के भी अपना जीवन जी रहा है। तो अडेप्टेबिलिटी कम्स विद रिक्वायरमेंट। जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो अडेप्टेबिलिटी डेवलप होगा। क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर हम सन बात ले रहे हैं तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल एडवर्स रिएक्शंस? तो वन कैन बी डिहाइड्रेशन,
ज्यादा देर धूप में रहे, पानी बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, बेहोश भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन होने के कारण से चक्कर आ सकते हैं, सन स्ट्रोक हो सकता है, पर वो टिपिकली गर्मी के मौसम में होगा। अगर हमें सन बाथ के तुरंत बाद किसी व्यक्ति को अगर चक्कर आ रहा है या गिडीनेस सी लग रही है या फिर कुछ रैशेस से स्किन में हो रहे हैं, तो हमको सन बाथ को इमिडिएटली डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। सर इसमें आप कुछ प्रोटेक्शन देंगे? बॉडी में तो पड़ रहा है। पूरा नैपकिन यहाँ तक, पट्टी यहाँ यहाँ डालेंगे? तक पूरा कवर कर देंगे, भी बंद हो पूरा कवर कर देंगे। अच्छा। यहाँ पर मैं कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होगा, आप पूरा यहाँ तक claustrophobic। कवर करोगे तो आपका नाक तो खुली हुई है ना, सांस लेते में मुंह भी खुला हुआ है, ऐसे ढके हो आप, दुल्हन टाइप ढके हो। अब ये बताइए, क्लॉस्ट्रोफोबिक तो उन लोगों को जो गांव परिवेश में रहे ही नहीं, और वो जो गांव परिवेश में ऐसे रहते थे उन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया कभी होगा क्या? जैसे ना मट्टी पट्टी है भी और ऐसा रखे तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हुई, जैसे सांस नहीं आ रही लगा, सब सही हो गया। तो स्पेशली कैसे आप हैंडल करते हैं? उन पे आंख पे मत लगाइए, उन पे आप माथे पे लगाइए, आंख पे मत लगाइए, साइड ओपन रहेगा सर तो मेरे रहेगा। को ये भी वही है, उस टाइप का है, वो बताऊंगी तो आप बोलोगे क्योंकि ये झूठ बोल रही है। लिफ्ट में बैठ खड़ी हूँ तो कोई घर का मेंबर उसका हाथ एकदम ऐसे पकड़ी रहती हूँ और लिफ्ट रुका नहीं तो भागती हूँ सबको ढकेल के वो अब थोड़ा थोड़ा कम तो हुआ। बंद कमरे में रहने की हमारी आदत थोड़ा कम। नहीं है। बाकी आपको मैंने बताया कि आप सिर को हमेशा ठंडे पानी के कपड़े से बांध के रखें और समय समय पर ठंडे पानी का छिड़काव सर ये करते नेचर रहिए। मेरी नेचुरोपैथी में जाएगा कुछ कुछ, ये जो मेरा क्यों नहीं nature है, जाएगा? जाएगा। बिल्कुल जाएगा। बाकी आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स हैं तो आप उनको सनबाथ देने से पहले ऑयल जरूर लगवा दें। पेन वाले जो पेशेंट्स हैं तो उनको ऑयल जरूर लगवा दें। जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स वाले हैं उनको 45 मिनट्स तक देना चाहिए। और सोरियासिस का भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन आफ्टर अप्लाइंग गंजी ऑन द बॉडी। और बाकी लोगों के लिए जरूरी है कि वो पानी पर्याप्त पिएं। तो मैं ये डेल्फी स्टडी आपसे शेयर कर दूंगा, इसको आप सर बीच बीच में भी देते रहेंगे ना, पानी पिलाते रहेंगे उनको? हाँ बीच बीच में पिला सकते हैं पानी, सेफ्टी पूरा क्या पेशेंट्स हमेशा सुबह कर लेते हैं सन थेरेपी कि दोपहर में भी कभी भी दे सकते हैं? नहीं। देखिए सन थेरेपी हमारे पास जो लोग आते हैं, जब फीमेल्स को तो दिया नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द ड्रेस रीजंस, तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप अपने घरों पे लीजिए, डू दीज थिंग्स एज पर योर कन्वीनियंस। पर अपने यहाँ है सेटअप हाँ, सन अपने थेरेपी पास। के लिए? हाँ साइड में है जगह, वहां पर पर्याप्त धूप आती है, वहां पर हम बैठ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे सनबाथ से जुड़ा हुआ? कैन बी गिवन 15 to 20 मिनट्स, बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करेगा, बट टाइम इट शुड नॉट बी इंटेंस हीट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने तो मजदूरों को धूप में काम करते हुए देखा, तो मुझे नहीं लगता कि विटामिन डी चाहिए रहता है। उनके तो शरीर तो चाहिए, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ। एडवाइस किया था आपने। एक स्टडी और है जो हम लोगों ने यूज की थी, कैंसर पेशेंट पे हम लोग उनको सनबाथ देते थे, पेट पर ऑरेंज कपड़ा रख करके और येलो कपड़ा रख करके, तो उनके कैंसर सेल्स को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिली और काफ़ी समय तक वो अपने आप को जीवित रखता है। बट इट वाज गिवन ऑन द एब्डोमेन। एक यहाँ पुरानी बस्ती से पेशेंट आते थे, तो उनके फादर उस समय किया करते थे उनका इलाज। कोई क्वेश्चन आप संवाद से जुड़ा हुआ पूछना चाहेंगे? ठीक है। इसके अलावा जो संवाद थेरेपी, देखिए संवाद तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए, आपको जैसा समय मिल जाए आप ले लीजिए। बेस्ट तो यह है कि वाइट ड्रेस पहनिए, ढक कर के खड़े हो जाइए, एटलीस्ट हीट आपके शरीर में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगी। और अगर आप संवाद नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? मेरा सवाल है आपसे। सन का आता है वो सन का कोई ऑल्टरनेटिव है? आर्टिफिशियल कुछ और
तो आप लोगों को जान करके अच्छा लगेगा कि आज तक सन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बना। समुद्र बना लिया गया, सब कुछ बना लिया गया, बट सन का ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इसलिए सूर्य के बिना आपका जीवन नहीं हो सकता। अब जब हम सूर्य के रंगों से चिकित्सा करते हैं तो उसको क्रोमोथेरेपी बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज क्रोमोथेरेपी। क्रोमोथेरेपी में विबग्योर के 7 रंग, विबग्योर में क्या क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और विबग्योर में वायलेट के पहले आता है अल्ट्रावायलेट, और रेड के पहले आता है इंफ्रारेड। तो इनको भी इलाज में यूज किया गया है। अब हम टिपिकली तो रंग चिकित्सा नहीं करते हैं, बट हाँ, हम घरों में तो कोशिश करते हैं ना कि जो नीली लाइट रखते हैं रात में सोने के लिए ताकि नींद अच्छी आए, या फिर लाइट्स बिल्कुल ऑफ रखते हैं। इंफ्रारेड का लैंप का यूज होता है जो आप यहाँ देख पाएंगे। उसका पर्पस रहता है, इंफ्रा का हमेशा पर्पस है पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इनको कम करता है, बट एक स्पेसिफिक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस स्किन के घाव को भरने में हेल्प करता है। तो अल्ट्रावायलेट काहे के लिए यूज हो रहा है? स्किन के घाव को भरने के लिए। इंफ्रारेड काहे के लिए यूज हो रहा है? टू फॉर पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन्स, उनको हील करने में वो सफिशिएंट है। कैसे काम करता है? नॉर्मली जो हीट होती है ना, अगर हमने मॉइस्ट हीट लगाई तो वो एक पर्टिकुलर लेयर तक जाएगी, पर इंफ्रारेड लाइट जो है वो पूरा अंदर गहरे तक क्रॉस होकर निकलती है। देखो, कोई किसी भी गाड़ी में सबसे लंबी उसकी लाइट होती है जो 1 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। गाड़ी की लाइट 1 किलोमीटर दूर से दिख सकती है। स्ट्रेट रोड हो तो आपको लाइट वहां से दिख जाएगी, आप चाहे कितने भी दूर क्यों हो। तो लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एंड इट कैन क्रॉस। तो ये जो पर्टिकुलर हीट रहती है, ये जब हमको पूरी क्रॉस सिकाई करनी हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जॉइंट्स को पेनिट्रेट कर लेगी। बाकी जो हीट है हमने जो गर्म पानी की थैली से लगाया वो एक लेवल पे जाकर रुक जाएगी। हो सकता है बोन रोक दे उसको, पर लाइट को बोन भी नहीं रोक सकता। अगर लाइट को बोन भी नहीं रोक सकता, इसलिए तो एक्सरे यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। तो पर ये रेडिएशन बहुत हार्मफुल होते हैं, ये सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं मिनिमम इनसे एक्सपोजर होना चाहिए। और जो दे रहा होता है वो अपने तो सब कुछ प्रोटेक्ट करके कवर करके वो चीज को करता है, क्योंकि थोड़ा सा भी वो लगे तो वो बॉडी के लिए। तो आप कितनी टेक्निक आ गई कि आपके शरीर का स्कैन कर लिया जाता है और शरीर के अंदर का क्या है पता कर लेते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे स्कैनर्स होते हैं जो आपके बैग्स में क्या है ये ध्यान पता कर लेते हैं, तो वैसे ही स्कैनर्स हैं जो आपके बॉडी की हर चीज को स्कैन कर सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या चीज। आपको पूरा शरीर दिखाई नहीं लगता है क्या एक्सरे में? नहीं दिखता। तो आप सोचो कि कितने विज्ञान ने प्रगति कर ली। तो रंगों का उपयोग करें, लाल रंग का उपयोग करें जब हम चाहते हैं कि गर्माहट की जरूरत है। तो इसलिए चिकित्सा के दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली हम लोग अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड ही यूज करते हैं। बाकी रंगों का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। कैसे? पीले रंग के फल खाओ। क्या क्या आते हैं पीले रंग के फल? पपीता खाओ, ऑरेंज खाओ, मैंगो खाओ, बनाना खाओ। बनाना येलो भी आता है, ग्रीन भी आता है। तो ठीक है, तो सारे फलों को क्रोमोथेरेपी के लिए उपयोग किया गया है। जैसे आप पीले रंग के फल खाओगे तो पेट साफ हो जाएगा, हरे रंग की चीजें खाओगे तो एंटीबायोटिक का काम करेगा। ग्रीन इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक इफेक्ट के लिए। तो हमारे दैनिक जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति संतुलित भोजन कर रहा होता है
इन सारी चीजों का उपयोग कर रहा होता है, जो जिसमें प्रकृति की उष्णता, प्रकृति की अग्नि होती है। एक फल भी पकते हैं ना, तो एक होता है आर्टिफिशियल तरीके से पकाना और एक होता है सूर्य की अग्नि से पकना। तो कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? जिसको सूर्य ने पकाया, जिसको आपने घर में बैठ करके पका रहे थे आप? टेस्ट का फर्क होता है सर, पपीता वगैरह देखो, सीताफल पपीता जो उसका वाला टेस्ट वो पेट का पका है, उसका एकदम नेचुरल टेस्ट है। तो कच्चा लेके उसको 2 दिन के तो बाद ध्रुव आप बोलना चाह रहे हैं ज्यादा अच्छा कुक है, हाँ ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, तो हमें धूप के बने हुए खाना खाने चाहिए। ठीक है, देखो आप लोगों को पता चल गया, धूप के पके हुए खाना खाना चाहिए, पर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? मतलब एक स्कूल है और वहाँ पे एटलीस्ट 3,000 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ का जो किचन है वो लोग सोलर पैनल की उससे ही सोलर किचन करते हैं। मतलब वहाँ अगर चावल भी बनता है तो उनके पास एक ऐसी मशीन है कि वो उससे वो स्टीम अंदर होती है और वो डायरेक्टली अंदर वो जो चावल है वो पक के फिर पूरा ऑटोमेटिक वो आता है और वो सिर्फ सन के उससे हो रहा है। सुनत पेटी पहले आते तो पहले ऐसे पेटी जैसे लिए थे हम लोग बहुत पहले, तो वो डब्बे डब्बे 4 थे, वो सब बन जाता था उसमें, केक बनाता था पूरा, नान खटाई केक, खीर। मैं तो बहुत ट्राई करी, टेस्ट थोड़ा मोटा हुआ और मतलब मैं इतना बनाती थी तो घर लोग बोलते थे कि रोज धूप निकलेगा, क्यों इतना परेशान हो रही है, कल बना लेना। और वो 4 डिब्बे में बिल्कुल, जैसे पोहा बनाना है तो रख दो, शाम को एकदम वो छौक लगा दो, मतलब जो अपन सूखा पोहा। नान खटाई केक तो एक नंबर बना, और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, आप पूरा फेंट के रख दो बस। वो अभी मैं नहीं कर पाती हूँ, पर था सर उसका भैया, वो शायद गवर्नमेंट की देती थी सब्सिडी, ऐसे होगा उसको कुछ तो नहीं। सन सोलर बेस्ड प्रोडक्ट्स पे तो गवर्नमेंट अभी भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती करती है, है। सब चीजों में करती है। गाड़ी वाला तो इस तरह से हम सूर्य, देखिए सूर्य किरण चिकित्सा क्यों बोलेंगे हम इसको, जीवन शैली क्यों ना बोले? सूर्य से जुड़े रहना ही जीवन है। जब पूरे शरीर, पूरा प्रकृति सूर्य के बिना काम नहीं कर पा सकता, तो उसके बिना हम उससे दूर क्यों रहें? तो हम ये आकलन करें, हम कितनी देर अपने आप को धूप में रखते हैं। आप कितने देर धूप में थे आज? सर मैं तो 2-3 घंटे की इतना आलस हुआ है मेरा ट्रेवलिंग के कारण से डेली मैं 2-3 घंटे धूप में मिलती है ट्रैवलिंग की वजह से। फायदा है, स्किन मेरे साथ सेम हो जाता है क्लास के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उसमें तो चलता है। आप उसको मानते चलो मतलब फिर भी ऐसे लेकिन मैं एक चीज देखी हूँ, ये वाला आना जाना और खड़े होके सुबह का धूप लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और फीलिंग्स भी दोनों का अलग होता है। वो आने जाने में जो हेक्टिक टाइप का और इरिटेशन टाइप का होता है और सुबह का धूप लेना उसमें अलग फीलिंग होता है, पूरे दिन भर रहता है उसका फीलिंग। क्योंकि वो दिन की धूप का स्पेसिफिक टाइम को सनबात कहा गया है ना। जैसे कोई भी है, दिन में 25 बार घर में ऊपर नीचे सीढ़ी चल रहा है, काम कर रहा है, और जो 1 घंटा प्रॉपर डेडिकेट होकर योगा या एक्सरसाइज कर रहा है, तो दोनों में अंतर होगा ना फीलिंग में। ये सब 25 बार ऊपर नीचे होने के बाद में थके हुए पड़े रहेंगे, पर 1 घंटा योगा करने के बाद बेहतर और रिलैक्स फील करेंगे। नहीं, और जैसे बोलो कि ये करना है, बोले तो दिन भर चलते घर में। सुबह का ब्रेकफास्ट इतना भारी करते हैं, वो ऐसे खा सकते हैं घर बैठ के? हाँ, खा सकते हैं। आपने तो बड़ा 8 to 9 के बीच में कुछ नहीं खाना होता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर ही चलेगा। आपने तो पूरा अच्छा खुला बनाया है ताकि सन का एक्सपोजर हो सके। मेरा भी वही है, ब्रेकफास्ट जो है बैल्कनी में जाके बैठ के अभी गर्म हो जाएगा और धूप भी देगा। 10-15 मिनट तो नाश्ता कुछ नहीं लग जाता है। हम लोग सुबह की सनलाइट ले लेते हैं, जहाँ योगा करते हैं वहां पर सुबह आधे घंटे बहुत अच्छी धूप आती है, सुबह वाली 6:30 बजे वाली, 6:30 से 6:45 बजे तक हम वो धूप मिल जाती है, तो समाउ हमारी बॉडी रोज 30 मिनट्स सन को एक्सपोज हो जाती है। वो फाल्को में एक बेनिफिट है, ईस्ट फेसिंग है, तो सुबह के 6-6:15 बजे जैसे ही सन आता है और धीरे धीरे एक मीठा मीठा गर्मी लेकर के आता है, तो हमारा कोई भी मेंबर जो है वो खिड़की बंद करने नहीं बोलता। 7 बजे की कोई भी आता है क्लास में बोलता है बंद कर दो, पर्दा गिरा दो, बट मॉर्निंग वाला कोई बोलता नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। चाहे जितनी भी गर्मी होगी सब ओपन में रखनी है।
अनलेस एंड अनटिल उनको बहुत हीट आ रही हो तो पता लगे। सुबह तो सुहानी रहती है। और मैम तो कहते हैं कि इतना तो सहन करो, इतना तो शरीर के लिए जरूरी है। ये 6:45 या 7 बजे की धूप नहीं सहन कर सकते तो फिर आप बाकी दिन की गर्मी कैसे सहन करोगे? तो सुबह की तो सहन करो, और सहन करने से ही तो क्षमता बढ़ती है। किसकी क्षमता ज्यादा होती है? मास्टर नाम की जो मूवी आई थी, जिसमें मैंने जो व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है और हर कोई मारता है उसको, बच्चे को ना, और क्या होता है, तो उसको मारता है तो उसको इतना गुस्सा आता है कि किस पे गुस्सा निकाले, सारे पुलिस वाले और सारे जितने भी जेल में लोग इनमेट्स, उन पर क्या करेगा? तो वो रोज दीवार पे ही मारता है। बड़ा होते जाता है, बड़े होते जाता है, पर रोज उस प्रोसेस को कर रहा होता है अपने गुस्सा निकालने के लिए। तो उसका आपको क्या लगता है, हाथ कमजोर होगा या फौलाद होगा? हाँ, एक यहाँ से, एक उस हाथ से मारेगा तो फिर वो पूरा मसल्स को पेंट्रेट कर देता है। क्यों ऐसा हुआ? करते 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 सहन शक्ति बढ़ गई। दूसरे हाथ में नहीं थी उतनी ताकत, पर एक हाथ में थी। तो इसलिए सन का एक्सपोजर हमारी क्षमता बढ़ाएगा। तो जो ट्रेनिंग हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए कुछ करना चाहिए, रहने देना चाहिए? टैनिंग कुछ नहीं करो तो अपने आप चले जाते हो थोड़ी देर नहीं, नहीं जाता है, जाता है। ओवर टाइम से एक्सपोज हो रहे हैं तो Skin का nature वो तो देखो थोड़ा सा अंतर रहेगा। आप नहीं, ऐसा नहीं है, आप रहता है फीमेल्स में देखिएगा, ड्रेस पहनेंगी तो अंतर रहता है। तिरंगा झंडा मिस होता है ये इधर उधर हाईलाइट रहता है। That is natural. उसको अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं क्या नहीं मतलब मेरा हैंड्स थोड़ा ज्यादा ही टाइम तुम गाड़ी चलाती हो ना पूरे टाइम इतना तो पड़ता ही है। तो बहुत पहले क्या स्कूल टाइम में बहुत बैठती हुई थी, बहुत मसाज करें, मसाज अपने स्किन में ऑयल लगा करके अच्छे से मसाज करिए। हाँ, उपटन तो लगा ही सकते हैं। दिन वगैरह से भी हो जाता है। इससे भी क्लियर हो। मिट्टी, काली मिट्टी। मिट्टी से टैनिंग हाँ, मैं तो बच्चे से देखी मेरा टैनिंग यही नहीं अलग ही है, अलग टैनिंग नहीं ये कुछ अलग चीज है। पिगमेंटेशन जैसे जलावा टाइप में होता है, ये अलग ही चीज होती है। पीठ में भी हाँ, ये और ये पैर में नहीं इधर आए नहीं, अभी पैर में तो नहीं है, पीठ में हल्का सा है। ये तो हेयर्स है ना अब क्या आंखें एक्सरे? हेयर्स वाली एरिया में नेक्स्ट ये मेरा पूरा अलग ही है, ये पोर्शन अलग है भाई मतलब अनुभव है। क्या है जब यहाँ है ना तो देखो ये ना टैरिंग नहीं है स्पेशली डॉट 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 जिससे हो गया पिगमेंटेशन क्या पिगमेंटेशन का उपचार क्या है? सर ये विषय मेरे तरफ आने देना मेरे पास भेज देना। वो पूछ रहे हैं आपसे ही, क्योंकि कुछ अभी सर का चलने देते हैं ना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मिट्टी लगाएं, मिट्टी लगाने से टैनिंग दूर होती है। सिंपल सा मेजर बता रहा हूँ, काली मिट्टी टैनिंग को दूर करने के लिए सक्षम है। काली मिट्टी लगा के उसको सूखने दीजिए और उसके बाद उसको रगड़ के वो करिए, तो जितने भी टैंड सेल्स हैं, डेब्रीज हैं, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। मिट्टी से नहाने से आपकी बॉडी अच्छी ही रहेगी। सवाल ये है ना कि अब हम लोग इतने व्यस्त हैं कि मिट्टी लगा के कौन नहाए, रोज तो समय ही नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज है कि ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने लग जाता है। हम्म, मैंने भी शुरू भी किया था, यहाँ हाँ। से लेके जा रही थी, तो वो सिस्टम ब्लॉक हो हाँ, जाएगा। ब्लॉक होने लग जाता है। तो उसके लिए तो आप एक बोलो अलग जगह अलग से। एक बार लिया था मैंने, उसमें आप बता रहे थे तो उसमें मैंने ट्राई किया, हो ही नहीं पाता है। सुबह सुबह कहाँ टब लेके बैठे वो तो जाने भाई लगाओ, मुझे जाने ही नहीं वो शब्द भी मैंने मिट्टी लगाने के लिए सपना लेके भी तो गेट तो हुआ है मेरे हाथों में बहुत मतलब ये सब बाद में इसको सर आपके यहाँ जो ब्लॉक नहीं होता सर, आप उसे मड बार वाला देते हो तो हम लोगों ने उसके लिए टेक्निक अप्लाई किया, जहाँ पर
मिट्टी का आउटलेट है, उसके सबसे नीचे में एक टंकी बनी हुई है और टंकी से सिर्फ पानी निकल, उसमें सामने में ऐसा लगाया गया है कि मिट्टी पूरी टंकी में स्टोर होगी और पानी बस वहां से बाहर निकलेगा, उसको ऐसा ब्लॉक किया गया है कि पानी निकलने लगेगा। थोड़ा बहुत तो मिट्टी जाएगी उसमें, क्योंकि हम कितना भी फिल्टर करें तो थोड़ा पानी के साथ जाएगी, बट फिर समय समय पर उसको क्लीनिंग कराना पड़ता है। तो वो टंकी मैंने उस समय अपने दिमाग से उस चीज को किया था कि ये तो नाली में जाएगी तो दिक्कत होगा, तो इसलिए जाम हो जाएगी, तो फिर हमने इसलिए उसको ऐसे करा, तो उसको भी डीप वॉश करवा देते हैं। पूरी मिट्टी फेंकवाते जाओ समय समय। ये मिट्टी को डिस्पोज करना ही तो काम है, प्रोसेस। अब शहरी वातावरण में अब यही चीज गाँव में हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वेल, ये है अग्नि किरण चिकित्सा के बारे में, और आप पढ़ करके कुछ सवाल आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो इस सत्र को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ।